अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ असदुल्ला। आज मैं हाज़िर हूँ इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की दूसरी वीडियो के साथ। और आज के लेक्चर की जो आउटलाइन है उसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और नाउन, नाउन क्या है, उसकी डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, और नाउन को पहचानने की कौन सी निशानियाँ हैं। ओके, आते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। बोलने के जो टुकड़े हैं, पार्ट्स हैं, वो कितने हैं। तो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। बोलने के, बातचीत करने के जो हिस्से हैं वो बेसिकली 8 हैं। दे आर 8 इन नंबर। कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब एक एक पे मैं जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे के आगे चलूँगा। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबका कोई ना कोई नाम है, कोई ना कोई नेम है। गुमनाम भी एक नाम ही होता है। तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, स्टेट, एक्शन। किसी भी एक्शन का नाम भी जो है वो नाउन है। स्टेट का नाउन नाउन है। पर्सन का नाम जो नेम है वो भी नाउन कहलाता है। किसी थिंग का, किसी एनिमल का जो जो नेम्स हैं वो सब नाउन कहलाते हैं, जिनसे हम उनको पुकारते हैं, उनसे उनको कॉल करते हैं, उनको पहचानते हैं। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन स्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें उसे प्रोनाउन कहते हैं। ये रिप्लेस करता है, ये प्रोनाउन जो है एक रिप्लेसिंग वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है। आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज़ अ क्वालिफाइंग वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये it adds something more to the meaning of a noun or pronoun. नाउन, ये किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करता है, तो उसकी जो है वो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ जो है उनमें ऐड करता है। तो ये एक क्वालिफाइंग या डिस्क्राइबिंग वर्ड है। वर्ब, वर्ब क्या? वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। वर्ब एक एक्शन वर्ड है। वर्ब इज़ अ टेलिंग वर्ड। वर्ब हमें बताता है किसी भी काम के बारे में। एक्शन वर्ड भी है तो किसी ज़ाहिर सी बात है, किसी फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में भी बताता है या किसी स्टेट के बारे में भी बताता है। तो इस पर जब बात करेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज़ अ मॉडिफाइंग वर्ड। एडवर्ब एक मॉडिफाइंग वर्ड है। ये क्या करता है, किसको मॉडिफाई करता है? इट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, अ वर्ब आर एन अदर एडवर्ब। ये किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या किसी दूसरे एडवर्ब को जो है वो मॉडिफाई करता है। इट इन्हांसेस इट्स मीनिंग। ये उनकी मीनिंग में या एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करेगा, या वर्ब की मीनिंग में इजाफा करेगा, या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। डिटेल में इसको तब पढ़ेंगे जब इस पे आएंगे। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन इज़ रिलेटिंग वर्ड। ये वर्ड्स का जो है वो रिलेशन शो करवाता है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के साथ बाकी जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में वो किस तरह से स्टैंड होते हैं, उनका क्या रिलेशन बनता है। कंजंक्शन क्या है? इसी तरह से कंजंक्शन इज़ अ ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन ज्वाइन करवाता है दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, या दो जो है वो लेटर्स को। इस तरह से जो है वो ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है। जब डिटेल में आएंगे तो एग्जांपल्स के साथ, इसके टाइप्स के साथ इसको डील करेंगे। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन इज़ अ एक्सप्रेसिंग वर्ड। ये क्या एक्सप्रेस करता है? सडन फीलिंग्स, सडन इमोशंस, और फीलिंग्स और इमोशंस, इन चीज़ों को ये जो है वो एक्सप्रेस करता है। इसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब इस पे आएंगे। अभी शुरू करते हैं नाउन। वेल व्यूअर्स, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो नाम देने वाला लफ्ज़ है। दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जिनकी भी आइडेंटिफिकेशन है, जिनकी भी एग्जिस्टेंस है, उनका कोई ना कोई नाम होता है। तो नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है। गुमनाम भी, एनोनिमस भी एक क्या है? नाउन ही है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन इसम जो है वो नाम है किसी भी शख्स का, किसी भी जगह का, किसी भी जानवर का, जानदार का, किसी भी थिंग का, किसी भी शय का।
अब देखें इसके एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें जो है वो आइडिया हो जाए कि नेम्स ऑफ पर्सन्स को हम नाउन किस तरह से कंसीडर करते हैं। अली, किसी शख्स को हम अली का जो नाम है उसका नाम है अली, तो हमें उसे अली के नाम से पुकारते हैं, तो उसका नाउन जो है वो अली है। तो अली, अहमद, हामिद, ज़ेबा, दीज आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, ये नाउन कंसीडर हम करते हैं, दीज आर नाउन्स। नेम्स ऑफ प्लेसेस में हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल, गार्डन, घर, स्कूल, अस्पताल, गार्डन, बाग, इस तरह से जो है वो ये नेम्स ऑफ प्लेसेस हैं। इसी तरह से नेम्स ऑफ एनिमल्स में कैट, डॉग, स्नेक, लाइन, बिल्ली, कुत्ता, सांप, शेर, ये नेम्स ऑफ एनिमल्स हैं। नेम्स ऑफ थिंग्स में पेन, कलम, चेयर, कुर्सी, बुक, किताब, गिलास, बैग, थैला, फैन, पंखा, तो ये जो है वो नेम्स ऑफ थिंग्स हैं। गाइस अब आते हैं एड्स इन आइडेंटिफाइंग नाउन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें कैसे पता चले कि ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो जो ग्रामरियंस हैं उन्होंने कुछ ख़ास निशानियाँ तय की हैं, कुछ ख़ास रूल्स हैं नाउन्स को पहचानने के। अब एड्स इन आइडेंटिफाइंग नाउन्स यानी कि इसम को पहचानने की कौन सी निशानियाँ हैं। तो दोज वर्ड्स एंडिंग विद सफिक्सेस AGE, AR, OR, ER, TH, TY, CY, URE, TION, SION, ION, SHIP, NESS, HOOD, DOM, MENT, MONY, ANCE, ENCE, ISM, RY and EE are considered as nouns। ऐसे लफ्ज़ जिनकी आखिर में जो सफिक्सेस हैं AG, AR और ये वाली जो एंडिंग्स हैं, ये सफिक्सेस लगें तो उनको हम नाउन कंसीडर करते हैं, वो क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। अब इनके दो एग्जांपल्स करते हैं ताकि जो है हमें व्यू हो जाए, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे जो है उनको नाउन कंसीडर करेंगे। अब देखें AGE, दोज वर्ड्स, वो लफ्ज़ जो AGE से ख़त्म हो रहे हैं, जैसे ब्रेकेज, तोड़ना, बॉन्डेज, जोड़ना, तो ये क्या हैं, दो नाउन्स हैं। इसी तरह से AR से जो एंड हो रहे हैं वर्ड्स, बेगर, फ़कीर, लायर, झूठा, ये भी नाउन्स हैं। OR से जो एंड हो रहे हैं एम्परर, शहनशाह, ऑपरेटर मतलब चलाने वाला, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, मिसाइल ऑपरेटर होता है, इस तरह से। ER से एंड होने वाले लफ्ज़ कौन से हैं, टीचर, उस्ताद, लायर, वकील, एडवोकेट। TH से एंड होने वाले लफ्ज़ कौन से हैं, ग्रोथ, बालिदगी, बढ़ाओ, डेप्थ, गहराई। TY से एंड होने वाले ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्रूअलिटी, जालिमपन या जुल्म। इस तरह से CY से एंड होने वाले वर्ड्स हैं एक्यूरेसी, दुरुस्तगी, वैकेंसी, खाली आसामी या खाली जगह। UR से एंड होने वाले फर्नीचर, जैसे कुर्सी, मेज़ वगैरह, इस तरह से। टॉर्चर, तशद्दुद। TION से ख़त्म होने वाले लफ्ज़ जो हैं, एंड होने वाले लफ्ज़ हैं नेशन, कौम, पोजीशन, की जगह। ION से एंड होने वाले यूनियन मतलब मेलाप, जोड़, साथ। ओपिनियन, व्यू, आइडिया, अंदाज। इसी तरह से SHIP से एंड होने वाले जो लफ्ज़ हैं फ्रेंडशिप, दोस्ती, किनशिप यानी कि खूनी रिश्ता, इसमें जो खून के रिश्ते होते हैं, जो बरादरी के रिश्ते होते हैं, उन्हें किनशिप के नाम से कहते हैं। NESS, वाइटनेस, सफ़ेदगी, डार्कनेस यानी कि जो है वो अंधेरा। इस तरह से HOOD से एंड होने वाले जो लफ्ज़ हैं वो चाइल्डहुड, बचपन, मैनहुड, आदमीपन। DOM से एंड होने वाले जो वर्ड्स हैं VWI, विजडम यानी कि होशियारी, फ्रीडम यानी कि आज़ादी। इसी तरह से व्यूअर्स MENT से वो एंड होने वाले जो वर्ड्स हैं M मूवमेंट यानी कि तहरीक या हरकत, पनिशमेंट यानी सज़ा। MONY से एंड होने वाले लफ्ज़ हैं जैसे कि टेस्टिमनी हो गया यानी कि शाहिदी, गवाही। और इसी तरह से हो गया हारमनी यानी कि हम आहंगी या तनासब। ANCE से एंड होने वाले वो जो वर्ड्स हैं रेजिस्टेंस, रुकावट, अबंडेंस यानी कि कुशादगी, ज़्यादा, बढ़ाओ। इसी तरह से
ENCE से एंड होने वाले जो लफ्ज़ हैं, एब्सेंस गैर मौजूदगी, एग्जिस्टेंस यानी कि वजूद, ISM से एंड होने वाले जो वर्ड्स हैं, पेट्राइटिज़म हुब्बुल वतनी या वतन से मोहब्बत, और हीरोइज़म, हीरोइज़म यानी कि हीरो वाले जो कैरेक्टर्स हैं, बहादुरी। RY से एंड होने वाले जो वर्ड्स हैं, डिस्पेंसरी दवाखाना, इस तरह से लाइब्रेरी यानी कि कुतुब खाना जहाँ पे किताब होते हैं हम पढ़ते हैं। EE से एंड होने वाले जो लफ्ज़ हैं, एम्प्लॉय यानी कि नौकर, काम करने वाले, मुलाजिम, इस तरह से जो है वो ट्रस्ट यानी कि अमानतदार, वो शख्स जिस पे यकीन किया जाए, जो अमीन हो, जिस पे भरोसा किया जाए। तो ये मैंने जो है वो वर्ड्स आपको बताए जो कि जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये नाउन्स हैं। मैंने आप लोगों को दो दो लफ्ज़ बताए। इसी तरह से आप किसी अच्छी इंग्लिश डिक्शनरी से, अच्छी इंग्लिश बुक से बाकी लफ्ज़ याद करके कम से कम आपने जो है वो 10 से कम 10, अगर 10 ना कर सकें तो कम से कम 5 वर्ड्स इस तरह से याद करके अपनी वोकेबलरी को इन्हांस करेंगे। इस तरह से आपकी जो है वो वोकेबलरी में, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।